गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, सोमवार के दिनों में मैं बिज़ी रहता हूँ, मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता हूँ। अभी मुझे समय मिला है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने जो आपको फ्राइडे को निफ्टी का प्रेडिक्शन दिया था, आज के लिए मैंने कहा था क्लियर कट के ऊपर जाएगा, उसका जो एक रीजन था उसमें से मैंने आपको वर्जिन सीपीआर के बारे में बहुत सारा वीडियो दिया है, लेकिन बहुत लोगों ने उसको देखा नहीं होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वर्जिन सीपीआर क्या होता है, वो उस वीडियो को जाके देख लें। और जो मैंने फ्राइडे को निफ्टी का एनालिसिस दिया था उसमें क्लियर कट था कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वर्जिन सीपीआर है और ये उसका एक्सटेंशन है। वर्जिन सीपीआर में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर वर्जिन सीपीआर ऊपर की ओर है तो, और ये प्राइस दूर है तो इसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज इसने इतना बड़ा गैप अप, यहाँ से यहाँ का गैप अप दिया, इसका मतलब है कि वर्जिन सीपीआर के ऊपर चला गया। वर्जिन सीपीआर के ऊपर गया तो ये भी मैंने बताया हुआ है, अगर ऊपर है तो ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसलिए इसने सपोर्ट की तरह काम किया और वो ऊपर गया। अगर यहीं से रुकता तो ये नीचे इसको वापस पुश करता, तो इसने सपोर्ट दिया और ये ऊपर गया। और दूसरा आप देखिए, कल ही परसों से मैंने शुरू किया था पैराबोलिक एसएआर के बारे में आपको बताना, और कल मैंने MAST मस्त पैराबोलिक एसएआर स्ट्रेटेजी बाय नाइस वर्ल्ड मैंने आपसे डिस्कस किया था डिटेल में। कुछ भाइयों ने उसको देखा होगा, तो जिन लोगों ने देखा, ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की, उनको तो आज समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सुपर ट्रेंड जो है सीधे अप ट्रेंडिंग ऐसे है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया बुलिशनेस का। दूसरा, ये जो EMF5 और SMA20 है, ये ऊपर की ओर जा रहा, अप ट्रेंडिंग है और बुलिश अलाइनमेंट में है, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा, ये डॉट देखिए पैराबोलिक एसएआर का, ये भी जो है कैंडल के नीचे है, तो तीन क्राइटेरिया इसमें फुलफिल है। तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिए नेक्स्ट ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे बाय करना था चुपचाप और स्टॉप लॉस नीचे लगा के इंतजार करना था जब तक ये यहाँ था। यहाँ से यहाँ तक का मूव जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको पकड़ सकते हैं। ये यहाँ कितना बज रहा है, 10 बजे, आप इसको अच्छा। और ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 पहले ही 5 मिनट के कैंडल में ऊपर चला गया, तो अब नेक्स्ट जो है 24,800 का टारगेट बनता है। तो आप देखिए 10 बजे तक में आप, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया होता ऑप्शंस में, तो आप कितना क्या कमाते, आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये 1 2 3 4 5, मतलब कि आपका एंट्री यहाँ पे होता इस जगह में, क्योंकि 5 मिनट के बाद आपको एंट्री करना था, यहाँ एंट्री होता, स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे ही रहता। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं 30 पॉइंट आसपास का स्टॉप लॉस रखता हूँ। अगर 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस यहाँ रखते एंट्री के साथ, तो ये हीट नहीं होता। और मैं हमेशा फॉलोअप करता हूँ 5 मिनट जो है निफ्टी चार्ट के हिसाब से। इसमें ये क्लियर कट कर रहा है, देखिए मूविंग एवरेज भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर है और डॉट भी कैंडल के नीचे है। तो मैं इंतज़ार करता 10 बजे आसपास में। अब देखिए 10 कहाँ बज रहा है, यहाँ देखिए इस जगह में, यहाँ पर इस लेवल में लगभग 163 पॉइंट, ये निफ्टी के लिए अनबिलीवेबल है। आपने वो भी परसेंटेज वाइज में लगभग डबल हो गया। आप यहाँ तक भी अगर निकल जाते, ये आप एंट्री करते 920 में, 920 से 40 मिनट्स में आपको पैसा डबल। तो ये ज़बरदस्त था। आज का दिन भी विशेष था, लेकिन मैं ये समय निकाल के आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए लाइव नहीं बना सका, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपने जो लेटेस्ट अभी कल सीखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मस्त PSAR स्ट्रेटेजी ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाएँ। और अगर आपको पैराबोलिक एसएआर नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैंने सैटरडे का वीडियो डाला हुआ है इंडिकेटर्स के प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। तो वो देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ तक इंतज़ार करना था, यहाँ तक में पैसा आपका लगभग डबल था, और इसके बाद तो आपको प्रॉफिट लेना था, या ये बता भी रहा है। इसके बाद देखिए इस जगह में, ये जो जगह है, अगर हम लोग मस्त पैराबोलिक एसएआर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो इस जगह में यहाँ पे एंट्री होता और स्टॉप लॉस यहाँ होता।
क्योंकि देखिए 1 2 ये दोनों मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग है, और इसका ये डॉट यहाँ आ गया, ये आपको सिग्नल दे रहा है, ये आपका ट्रिगर हो गया नेक्स्ट इसमें, और सुपर ट्रेंड जो है यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। आप यहाँ या यहाँ इस जगह पे कहीं एंट्री करते हैं, इस जगह पे यहाँ थोड़ा फ्लैट था तो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। ये देखिए ऐसा है, मैंने कहा था जब फ्लैट होगा सुपर ट्रेंड वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है, तो आप यहाँ एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे, तो ये टारगेट आपको यहाँ में ईजिली हिट हो गया। तो और दूसरा जो लोग डे ट्रेड करता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक ही ट्रेड करना है एक दिन में, प्लस या माइनस जो भी हुआ हो। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप सही से टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हो, उसको बैक टेस्ट करते हो और अपने आप पर भरोसा करते हो, सही एंट्री लेते हो, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेस का होता है। लेकिन हाँ, आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पहले ही बताया हुआ है। कल मैंने ये यूनिक स्ट्रेटेजी बताया जिससे आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने किस तरह से मूवमेंट हुआ, और मैंने वर्जिन CPR के बारे में भी पिछले हफ्ते बात किया था और वो बात बताया था। यहाँ इसके ऊपर खुला, तो यहाँ तो जैसे अगर मैं आज मार्केट में रहता तो यहीं पर मैं इंतज़ार नहीं करता वर्जिन CPR के हिसाब से, यहाँ भी कुछ एंट्री कर लेता, और ये जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ ग्रीन बनना होता तो यहाँ और ऐड कर देता। और देखिए ये बहुत ज़बरदस्त अभी चल ही रहा है। तो आपको सीखना है और आप अपने उसको ट्रेडिंग लाइफ में किस तरह इस्तेमाल करते हो वो आपको सोचना है। देखिए ये सब अभी भी लगा हुआ है, पहले का ड्राइंग है। तो उम्मीद है आप वर्जिन CPR के बारे में सीख गए हैं बढ़िया से, और आपको कंफर्मेशन जो है प्रैक्टिकल मार्केट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपने देखा, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। निफ्टी का एनालिसिस अगर आप फ्राइडे के दिन में जो मंडे के लिए मैंने किया था उसमें क्लियर कट मैंने लिखा था मंडे को मार्केट ऊपर रहेगा। तो ऐसा कोई चमत्कारी चीज़ मेरे पास नहीं है, बस यही टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स है जो अवेलेबल है आपके लिए भी। बस आपको सीखना है सही तरीके से और उसको आपको सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। उम्मीद है आप सीख रहे हैं, और मैंने जो आपसे वादा किया कि 1 साल के अंदर में आप सभी को मैं एक्सपर्ट बना दूंगा टेक्निकल एनालिसिस में। अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही आप सभी को बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं करता हूं, आप भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं शाम में कल के निफ्टी एनालिसिस के साथ। थैंक यू, गुड बाय।